आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इसमें सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे, जानेंगे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और इस परमाणु में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होती है या तो क्या होती है, अधिकता होती है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस वस्तु में वैद्युत प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात हम एक शब्द में कह सकते हैं वैद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रवाह या चुंबकीय प्रवाह की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि यानी क्या होता है, जैसे अगर इस पे एक चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, और दूसरे पे भी क्या हो, प्लस चार्ज हो, यानी ये भी धनावेशित हो, ये भी धनावेशित हो, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर हमें क्या कर दे, अगर एक वस्तु ये क्या है, पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, तो ये जानते हैं ये क्या करती है, एक दूसरे को क्या कर लेती है, आकर्षित करती है। अर्थात कहने का मतलब अगर दो वस्तुओं पर आवेश आता है तो या तो प्रतिकर्षण बल लगाती है या तो कौन सा बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है। और जिस गुण के कारण कोई वस्तु एक वस्तु को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, वही गुण हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक शब्द हम क्या कर सकते हैं, दूसरे शब्द में इसका हम डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है। तो आज हम लोग इस विद्युत आवेश के बारे में जाना। तो विद्युत आवेश कोई भी पूछे तो अपने भाषा में हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। पहला क्या बता सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है। दूसरे शब्द हम क्या कर सकते हैं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रवाह या चुंबकीय प्रवाह की उत्पत्ति होती है। अब इसके हम जाके जानते हैं, विद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। जैसा कि देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ये अगर दो वस्तुएं उदासीन है, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर कोई दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे वस्तु आवेशित हो जाती है इस पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होने लगता है जिसके कारण या तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगा दे या तो क्या लगाए, आकर्षण बल लगा दे। ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश। अब हम जानेंगे वैद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। जैसे हम जानते हैं क्लास 10th में हम पढ़े होंगे, वैद्युत आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला क्या है, यानी वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका SI पद्धति में मात्रक, जैसे हम क्लास 10th में पढ़े थे, I इक्वल टू Q अपन क्या पढ़े थे, T। अगर हम T को इधर क्या कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू क्या, T। तो I का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। I का SI मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हम कह सकते हैं यानी विद्युत आवेश का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। और इसके सीजीएस पद्धति में मात्रक होते हैं। इसके सीजीएस पद्धति में कौन कौन से मात्रक होते हैं, इसके सीजीएस पद्धति मात्रक होते हैं स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। और इसका एक और नाम होता है फ्रैंकलिन भी होता है। इसका सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है। और इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। इसके अन्य मात्रक होता है ESU, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसके अन्य मात्रक एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMU। ये होता है, इसका क्या होता है, मैग्नेटिक यूनिट्स। तो हम लोगों ने क्या जाना कि यूनिट्स, हम लोगों ने क्या जाना, विद्युत आवेश का, यानी विद्युत आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम कहते हैं। और इसके सीजीएस मात्रक क्या होते हैं, स्टेट कूलाम होता है,
फ्रैंकलिन होता है और क्या होता है ESU होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसके अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं? इसका मात्रक EMU भी होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। सब आवेश का कोई पूछे कि बताइए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। जबकि एक जो फैराडे होता है तो किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के क्या होता है जी? बराबर होता है। तो अब तक हमको बिलीव है कि हम जितने बताए आवेश के बारे में वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसको फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई पूछे तो विद्युत आवेश क्या है तो कैसे लिखेंगे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव की उत्पत्ति होती है। या दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है। अभी बताए हैं विद्युत आवेश को स्मॉल q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश का SI पद मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है जिसे कूलाम कहते हैं। इसके सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन, ESU जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक्स यूनिट्स होता है। और इसके अन्य मात्रक कौन होते हैं? EMU होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स बोलते हैं। और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? एक फैराडे होता है, जो एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और इसके साथ हम ये भी जान लें कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है ESU। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU होता है। तो आज हमने जाना आवेश के बारे में। इसके साथ साथ कुछ और शब्द जान लेते हैं। देखिए आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रैंकलिन थे। आवेश अगर कोई पूछे आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रैंकलिन थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है विलियम लीगवर्ट। विलियम लीगवर्ट ने बताया कि जब दो वस्तु के बीच घर्षण कराया जाता है तो इसमें दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जिनके एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम है बेंजागिट फ्रैंकलिन ने इसका नाम क्या रखा? धनावेश और क्या? ऋणावेश। विलियम बेंजागिट ने इसका नाम रखा धनावेश और क्या? धनावेश, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या? ऋणावेश, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ? यानी जो विलियम लीगवर्ट ने उन्होंने इनके अनुसार ये बताया जाता है कि जब दो वस्तु के बीच घर्षण कराया जाता है तो इसमें दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों आवेशों का नाम एक वैज्ञानिक थे विलियम बेंजागिट, उन्होंने क्या नाम रख दिया? धनावेश और क्या? ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं? धनावेश क्या होता है? तो जब आवेश में यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं, अगर हम कैल्शियम का परमाणु लेते हैं, अगर कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है? प्लस। अगर ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे क्या रहता है? माइनस। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है? धनावेश। और इसमें क्या करे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई पूछे धनावेश किसे कहेंगे तो लिखेंगे किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। कोई पूछे धनावेश किसे कहेंगे तो लिखेंगे
अगर कोई पूछे धनावेश किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अगर कोई पूछे ऋणावेश किसे कहेंगे तो लिखेंगे किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब भी किसी कांच की छड़ को किसी रेशम की वस्तु से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम की वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कांच का छड़ क्या जाता है, धनावेशित हो जाता है। और रेशम की वस्तु पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण रेशम की वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो सकती है। तो इस प्रकार क्या सकते, एक शब्द में जाने, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो धनावेश, अगर अधिक हो रहे हैं तो क्या उत्पन्न होगा, ऋणावेश उत्पन्न